स्टडी क्लासेस फ्रेंड्स एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आज आपको प्राचीन भारत का इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन दिया है पहला कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता है बताना है। पाषाण युग में, ताम्र पाषाण युग, कांस्य युग या फिर लोहा युग। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, पाषाण युग, स्टोन एज। किसमें? पाषाण युग में रखा जाता है। किसको? विभिन्न संस्कृतियों को। अगला क्वेश्चन है कि मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है। मानव सभ्यता के विकास की जो प्रथम अवस्था है ये बताना है। शिकार और संग्रहण, कृषि, पशुपालन या फिर औद्योगिकरण। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, जो शिकार और संग्रहण, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? शिकार और संग्रहण। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी बताना है। नगर नियोजन, लिपि, व्यापार या फिर कला और शिल्प। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। जो नगर नियोजन है ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक पूछा गया है फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो के अंत में ये वीडियो यूजफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिखकर ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन दिया है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या फिर समुद्रगुप्त। इसका जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है। इसको गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? स्वर्ण युग, रजत युग, कांस्य युग या फिर लौह युग। तो गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा महात्मा गांधी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ। जो भारत का संविधान है ये किस वर्ष लागू हुआ? 1947 में, 1950, 1960 या फिर 1970। राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। भारत का जो पहला प्रधानमंत्री है ये कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या फिर मौलाना आज़ाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा गया है। मोर, बाज, कबूतर या फिर तोता। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट, हॉकी,
फुटबॉल या फिर कबड्डी। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, यानी इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? मानव सभ्यता के विकास की जो प्रथम अवस्था है वो बताना है कौन सी है? शिकार और संग्रहण चरण, कृषि अवस्था, पशुपालन अवस्था या फिर औद्योगिक अवस्था। मानव सभ्यता के विकास की जो प्रथम अवस्था है तो वो कौन सी है? तो यह है शिकार और संग्रहण चरण। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार ये किससे बनाए जाते थे? प्रागैतिहासिक काल के जो उपकरण और हथियार थे ये किससे बनाए जाते थे? लकड़ी, हड्डी, पत्थर या सब उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, सभी के। लकड़ी के, हड्डी के, पत्थर के, सभी के बनाए जाते थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? तो मानव ने आग का जो प्रयोग है सबसे पहले बताना है किस युग में किया? पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग या ताम्रपाषाण युग। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम पुरापाषाण युग में किया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव ने कृषि कार्य ये किस युग में आरंभ किया? मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? पुरापाषाण युग में, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग या फिर ताम्रपाषाण युग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। कृषि जो कार्य है ये मनुष्य ने नवपाषाण युग में प्रारंभ किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? मानव के द्वारा सर्वप्रथम बताना है किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का, लोहा का, सोना या फिर चांदी का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव के द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है कि मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया है? गेहूं, चावल, जौ या फिर धान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जौ का। मानव ने सर्वप्रथम जौ का उपयोग किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण ये किस स्थान से प्राप्त हुआ? बताना है मेहरगढ़, बेलन, मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेलन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राचीनतम साक्ष्य ये कहाँ से मिला है? प्राचीनतम जो साक्ष्य है बताना है कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से, बेलन से, मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से। ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता ये किस काल की सभ्यता मानी जाती है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये किस काल की सभ्यता मानी जाती है? बताना है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर ताम्रपाषाण काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण काल की। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता ये ताम्रपाषाण काल की मानी जाती है। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? 1921 ईस्वी में, 1922 में, 23 में या फिर 24 में। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1921 ईस्वी में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है?
मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदूहोड़ो या फिर उज्जैन। तो बताना है मृतकों का टीला के नाम से कौन जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है। क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय ये किसको जाता है। बताना है राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल या फिर एम.एस. वत्स। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये होगा ए ऑप्शन, राखलदास बनर्जी को। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। विशाल स्नानागार का जो साक्ष्य है ये कहाँ से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदूहोड़ो या फिर लोथल। राइट आंसर उसका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मानव सभ्यता के में जो विशाल स्नानागार का साक्ष्य है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इनमें से बताना कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। नगर और नदी, सिंधु और पंजाब, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, कपास और ऊन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिंधु और पंजाब। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में माँ देवी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। माँ देवी का मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदूहोड़ो या फिर लोथल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अगर आपको यूजफुल लगे हों तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख करके ज़रूर बताना। थैंक यू।